आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। दिल्ली में राजपथ पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेंगे परेड की सलामी। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर्व की तैयारियां पूरी। राज्य स्तरीय आयोजन भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा और प्रदेश के 24 पुलिसकर्मियों को मिले वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए पदक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए हमें अपने व्यवहार में इस पर अमल करना चाहिए। स्वच्छता अभियान, कोविड टीकाकरण में नागरिकों के बढ़ चढ़कर योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने महामारी से निपटने की तैयारियों का उल्लेख किया। ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया है कि सार्वभौमिक भाईचारे की भावना से प्रेरणा लेकर भारत और संपूर्ण वैश्विक समुदाय अधिक समतापूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस बार परेड में कुल 16 दस्ते भाग ले रहे हैं। इनमें सेना के 6, नौसेना और वायुसेना के 1-1, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1, एनसीसी के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का 1 दस्ता शामिल है। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की कीर झांकियां गणतंत्र परेड का हिस्सा होंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 27,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस पर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर, विधानसभा अध्यक्ष रीवा में, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा में, लोक निर्माण विभाग मंत्री जबलपुर में और जल संसाधन मंत्री ग्वालियर में ध्वजारोहण करेंगे। सभी जिलों में कोरोना गाइडलाइन के तहत ही झंडा वंदन होगा। भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में भी सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश पुष्पेंद्र कुमार गौरव की युगल पीठ ने पंचायत निर्वाचन से संबंधित याचिकाएं मौजूदा हालात में अप्रासंगिक और सारहीन पाकर निरस्त कर दी हैं। अदालत ने कहा है कि पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित अध्यादेश मध्यप्रदेश शासन द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए फिलहाल याचिका व्यर्थ हो गई हैं। इन याचिकाओं में आरक्षण की रोटेशन प्रणाली न अपनाए जाने को चुनौती दी गई थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार का उपयोग राष्ट्रधर्म पालन का पवित्र कार्य है। ये सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतंत्र के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
श्री पटेल ने आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिकों से अपील की है कि राष्ट्र के सजग नागरिक के रूप में अनिवार्यतः मतदान प्रक्रिया में सहभागिता करें। राज्यपाल ने मतदाता दिवस पर 9 मतदाताओं को इपिक कार्ड प्रदान किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस साल 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से 189 को वीरता के लिए जबकि 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 88 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 24 पदक मिले हैं। आईपीएस तरुण नायक, सब इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह और हेड कांस्टेबल बैशाखू लाल को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है। 4 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी सहित 15 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सत्र के परीक्षार्थी जो स्वयं कोविड से या संक्रमण की वजह से अपने निवास स्थान से परीक्षा केंद्र जाने में असमर्थ हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। पॉजिटिव पाए गए विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी अब एक साथ घोषित होंगे, जिससे विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पीआईबी, आरओबी और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुश्री मीरा सबलोग पाठक ने कहा कि निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। वेबिनार को माउंट एवरेस्ट विजेता और मशहूर पर्वतारोही मेघा परमार, पीआईबी और आरओबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की नर्सिंग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ मनीषा गुप्ता ने भी संबोधित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी कार्यालय भोपाल में कल सुबह 9 बजे ध्वजारोहण होगा। उज्जैन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम किए गए। सीहोर में 30 जनवरी से 13 फरवरी स्पर्श कुष्ठ जागरूकता सप्ताह चलाया जाएगा। अशोकनगर में कल संजय स्टेडियम में जिला स्तरीय आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बैतूल शहर के 7 मार्गों पर 28 जनवरी से 24 फरवरी तक प्रातः 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंदसौर जिले में आज 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देवास में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।